हेलो और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज भालेराव, वेबसाइट एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सभी का स्वागत करता हूं बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के सीरीज़ के इस नए वीडियो में, जहां पर हम देखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के मिक्स क्या होते हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग के कौन से चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू हम एड्स लोगों तक पहुँचाते हैं या फिर हमारा प्रोडक्ट या फिर सर्विस हम लोगों तक पहुँचाते हैं। उन सभी मार्केटिंग मिक्स के साथ इंट्रोड्यूस होंगे और आने वाली वीडियोस में हम उनके बारे में डिटेल में यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला डिजिटल मार्केटिंग मिक्स है एन एंगेजिंग वेबसाइट। यानी कि हमें अगर डिजिटल मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहले हमारी एक वेबसाइट होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल वेबसाइट जहाँ पर यूज़र आके आपके सर्विसेज के बारे में या आपके गुड्स के बारे में या फिर ब्लॉग्स के बारे में पढ़ सकता है, उनको जान सकता है। अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए वेबसाइट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो आपके बिजनेस का एक वर्चुअल प्रेजेंस होता है, जिससे लोगों को पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जो कंपनी है या फिर स्टोर है वो क्या क्या सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स बेच रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो तो सपोज़ कीजिए कि आपकी एड्स किसी ने देखी है, उसके ऊपर उसने क्लिक किया, तो वो कहीं ना कहीं जाना चाहिए जहाँ पर हम उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उसे बेसिकली कहा जाता है लैंडिंग पेज, और वो लैंडिंग पेज जो है वो हमें डेवलप करना होता है। सो डिजिटल मार्केटिंग का जो रूट है वो वेबसाइट के साथ जुड़ा हुआ है। वेबसाइट इज़ द रूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। दूसरा जो डिजिटल मार्केटिंग मिक्स है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि एसईओ। अब हमने वेबसाइट तो डिज़ाइन कर ली है, हमारे प्रोडक्ट हमारे सर्विसेज वहाँ पर हमने पूरी तरीके से डाल दिए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी वेबसाइट हमारे कस्टमर तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन यानी कि जो गूगल है या फिर बिंग है, ये सर्च इंजिन्स है, और यहाँ पर लोग उनकी क्यूरीज यानी कि उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वहाँ पे आते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि हमारी एक होटल के रिलेटेड एक वेबसाइट है और कोई आ रहा है हमारे सिटी में और उसने सर्च किया होटल नियर मी, तो हमारी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट्स में सबसे ऊपर रैंक करनी चाहिए। राइट और रॉन्ग? हमने जनरली ऐसा ऑब्जर्व किया होता है कि हमारी जो भी क्यूरीज होती है, जो भी हम सर्च करते हैं गूगल में, तो हमारे प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट पेज पे ही सॉल्व हो जाते हैं। फर्स्ट पेज तो छोड़िए, हमारे प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम पहले जो 3-4 रिजल्ट्स होते हैं उसी में सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी यानी साल में 1-2 बार हम सेकंड पेज पे जाते होंगे। राइट, ये कंपटीशन है। अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन कर ली है तो ऑर्गेनिकली आपको आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन के रिजल्ट्स में ऊपर रैंक करना होता है, ताकि लोग उस पर क्लिक करें, ताकि लोग उसका यूज़ करें। जब हमारी वेबसाइट लोगों को दिखेगी तभी तो हमारे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज बेचे जाएंगे। राइट और रॉन्ग? तो ये बेसिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अगर आप सिंपल वर्ड में समझना चाहते हो तो ऐसी ऑर्गेनिक टेक्निक जिससे हमारी वेबसाइट जो है वो सर्च इंजन में ऊपर रैंक करती है। अब इसके लिए हम कोई भी कैंपेन रन नहीं कर रहे हैं, कोई ऐड नहीं चला रहे हैं गूगल पे, बट ऐसी कोई टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक टेक्निक, ताकि हमारी वेबसाइट ऊपर रैंक कर रही है। सो ये बेसिकली होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा जो डिजिटल मार्केटिंग मिक्स है वो है पीपीसी, या फिर हम उसे गूगल एड्स भी कह सकते हैं। अब पीपीसी मतलब क्या है कि पे पर क्लिक। तो जैसे हम नाम से समझ पा रहे हैं, हमें पे करना है जब कोई उस पर क्लिक कर रहा है। तो हमने देखा होगा कि जब भी हम कुछ सर्च करते हैं सर्च इंजन में, सो जो रिजल्ट सबसे पहले आते हैं उनके सामने कभी कभी एडी लिखा होता है। यानी कि हम ऐसे पेड कैंपेन रन कर सकते हैं जिससे हम सर्च इंजन में सबसे ऊपर रैंक करें, लेकिन उन्हें हमारे कीवर्ड के बेसिस पे हमें पे करना होता है। हम इसे कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट मेथड है कि हम सीधे पैसे पे करके गूगल के सर्च इंजन में ऊपर रैंक करें। तो ये बेसिकली होता है पीपीसी। इसके अलावा भी दूसरे टाइप्स होते हैं, यानी कि डिस्प्ले एड्स होती है। तो बेसिकली ऐसी एड्स जब हम किसी भी वेबसाइट को ब्राउज करते हैं उसके बीच में आपको एड्स दिखाई देती है, ठीक है, या फिर साइड में या फिर बीच में आपको एड्स दिखाई देती है। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज गूगल एड्स, ठीक है। इसके अलावा इसका और एक सब टाइप है, उसे हम कह सकते हैं कि वीडियो एड्स। तो ऐसी एड्स जब हम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं तो उसके बीच में या फिर शुरुआत में या फिर आखिर में जो एड्स दिखती है वो भी गूगल एड्स का ही एक पार्ट है। तो ये एक चैनल हो गया, ये एक मार्केटिंग मिक्स हो गया जिससे हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। चौथा डिजिटल मार्केटिंग मिक्स है सोशल मीडिया मार्केटिंग।
तो इसके बारे में आप हर कोई जानते हो, आप हर दिन सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ऐसी एड्स जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, फॉर एग्जांपल आप फेसबुक पे एड्स देखते हो, इंस्टाग्राम पे देखते हो, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, इसके अलावा भी जो सोशल मीडिया है वहाँ पर अगर आप कोई एड्स देख रहे हो तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज सोशल मीडिया एड्स। तो ये स्पॉन्सर्स ऐड होती है और इसका कैंपेन डिज़ाइन हम कर सकते हैं। फेसबुक पेज अगर आपका होगा तो आप डिफरेंट गोल्स के लिए यहाँ पर एड्स बना सकते हो और एड्स रन कर सकते हो। अगला हमारा डिजिटल मार्केटिंग मिक्स है कंटेंट मार्केटिंग, यानी कि यहाँ पर हम कुछ ब्लॉग्स या फिर इमेजेस या फिर वीडियोस, ऐसा हम एक वैल्यूएबल, रिलेवेंट और एक कंटिन्यूस जब हम कंटेंट बनाते हैं तो वो आपको किसी भी डिसीजन पे लेके जाने के लिए कि आप या फिर अपने कंज्यूमर को किसी भी डिसीजन पे जाने के लिए आपको हेल्प करता है। दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज कंटेंट मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप यूट्यूब चैनल पे अगर किसी मोबाइल का रिव्यू कर रहे हो या फिर अनबॉक्सिंग कर रहे हो और उससे लोग डिसीजन ले रहे हैं कि वेदर आई शुड बाय दैट मोबाइल और नॉट, सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज कंटेंट मार्केटिंग। यानी कि यहाँ पर लोग जो रिव्यू कर रहे हैं उनके रिव्यू से अगर कोई इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है या फिर डिसीजन बना रहा है, सो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज कंटेंट मार्केटिंग। अगला हमारा डिजिटल मार्केटिंग मिक्स है ईमेल मार्केटिंग। तो जैसे हम नाम से समझ पा रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग मतलब हम बल्क में ईमेल्स को हमारे कस्टमर तक पहुंचाते हैं ताकि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस हो। अब एक मिथ चली आई है कि ईमेल मार्केटिंग वर्क नहीं करता, बट बिलीव मी डिजिटल मार्केटिंग में वन ऑफ द इफेक्टिव अगर कोई स्ट्रैटेजी है वो है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के बेनिफिट्स ये है कि आप बहुत ही कम कॉस्ट में बहुत सारे ईमेल भेज सकते हो और बहुत सारे लोगों तक आप पहुंच सकते हो। सो ईमेल मार्केटिंग एक इफ़ेक्टिव चैनल है हमारे प्रोडक्ट को हमारे कस्टमर तक पहुंचाने का। अगला हमारा डिजिटल मार्केटिंग मिक्स है अफिलिएट मार्केटिंग। तो ये बेसिकली एक रेफर एंड अर्न टाइप ऑफ मार्केटिंग है, जहाँ पर अगर कोई आपका प्रोडक्ट या फिर आपका सर्विस किसी के साथ शेयर करता है और वो शेयर करने के बाद कोई परचेस कर लेता है तो थोड़ा कमीशन जो है जिसने आपका प्रोडक्ट शेयर किया है उसको मिलता है। सो ये बेसिकली होता है अफिलिएट मार्केटिंग और ये बहुत ही इफेक्टिव मार्केटिंग है। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनीज जो है वो अफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ करते हैं। सो ये हो गई अफिलिएट मार्केटिंग। अगला हमारा डिजिटल मार्केटिंग मिक्स है। मैं इसे मानता हूँ कि अभी इसका अभी ये डेवलप होने जा रहा है, लेकिन वन ऑफ द इफेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग चैनल है इन द फ्यूचर और वो है OTT मार्केटिंग, यानी कि ओवर द टॉप मार्केटिंग। ठीक है, यानी कि जो OTT के चैनल्स है लाइक नेटफ्लिक्स या फिर अमेज़ॉन हॉटस्टार, सोनी लिव, ZEE5, यहाँ पर अपनी एड्स आप दिखा सकते हो। तो आने वाले दिनों में OTT भी एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पर आप आपकी एड्स दिखा सकते हो। तो अभी कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि हॉटस्टार पे आपको एड्स देखने को मिलती है, IPL के दौरान एड्स देखने को मिलती है, या फिर आप जो भी वेब सीरीज़ देख रहे हो उनके बीच में, या फिर आप जब ब्राउज कर रहे हो उस ऐप को तो उसके बीच में आपको एड्स दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक नया इफेक्टिव प्लेटफॉर्म डिजिटल मार्केटिंग का बनने जा रहा है जहाँ पर आप आपकी एड्स दिखा सकते हो। तो OTT मार्केटिंग के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ बनाई हुई है, ऊपर दिए गए आई बटन पे जाके आप उसको देख सकते हो। वहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक के साथ समझाया कि OTT क्या होता है, किस तरीके से वहाँ पे एड्स शो की जाती है और आप कैसे वहाँ पर कैंपेन डिज़ाइन कर सकते हो। तो ये बेसिकली होती है OTT मार्केटिंग। अब सवाल ये है दोस्तों कि इतने सारे चैनल्स है, इतने सारे डिजिटल मार्केटिंग के मिक्स है, तो हमने कौन से चैनल का यूज़ करना चाहिए जिसके थ्रू हम हमारा प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक पहुंचा सके। तो ये बेसिकली आता है डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रैटेजीज के अंदर। तो आने वाले इस सीरीज़ में हम इसके रिलेटेड और डीप में जानेंगे और ये जितने भी चैनल्स हैं उनको हम एक एक करके डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। वो सब आपको अगर देखना है तो आपको क्या करना होगा, ऑब्वियसली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन को भी दबा देना होगा, यानी कि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह एक लाइक तो बनता है बॉस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।